जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे, 26 साल बाद अक्टूबर में इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। सुबह का तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहा। जानेंगे इस खबर को। अगली खबर देखेंगे, नीस के चर्च में आतंकी हमले के बाद गुस्से में लाल हुए फ्रांस के। जी हाँ दोस्तों, लगे हैं इस्लाम वापस जाओ के नारे। इस समय फ्रांस में जो है गृह युद्ध छिड़ चुका है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे, बीएसएनएल ने एक नया प्लान निकाला है। जी हाँ, आपको मिलेंगे 127 जीबी डेटा तक मुफ्त। अगली खबर में देखेंगे, ऑटो इंडस्ट्री के लिए तत्काल जीएसटी कटौती नहीं चाहती मारुति कंपनी। ऐसे क्या वजह है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको दारुल उलूम के देवबंद की अपील है कि कार्टून बनाने के लिए फ्रांस की आलोचना करे भारत सरकार। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि पुलिस ने की थी भीड़ पर फायरिंग, झूठा निकला एसपी लिपि सिंह का दावा। और जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे, आईपीएल से जुड़े जी हां दोस्तों अहम मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी जो है अब डगमगाती हुई नजर आ रही है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे, दिल्ली पर कोरोना का और प्रदूषण का दोहरी मार। नए कोविड के केसों ने दूसरे दिन भी बनाया रिकॉर्ड। जी हां, लगातार इस समय दूसरी लहर जो है दौड़ चुकी है दिल्ली में। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, कोरोना वायरस को लेके दिल्ली में जो है एक समय था जबकि कोरोना वायरस पे दिल्ली ने कोरोना पे जो है नियंत्रण पा लिया था, लेकिन इस समय जो है हालात जो है और ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय दोहरी नहीं तीसरी जो है कोरोना की लहर दौड़ चुकी है। दिल्ली की बात करें, इस समय दिल्ली में जो है दो समस्याएं सबसे बड़ी है, एक तो प्रदूषण और दूसरी तरफ कोरोना वायरस। देश की राजधानी दिल्ली अभी कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार से लप्त है। एक तरफ कोरोना की लगातार 2 दिनों में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर भी रेड अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी में गुरुवार को 5,739 नए कोरोना केस का नया रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में 5,673 नए कोविड मरीज सामने आए थे। तब यह चर्चा होने लगी थी कि क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल पड़ी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरी लहर की पुष्टि के लिए एक हफ्ते तक कोरोना रखनी। अब जब दूसरे दिन भी डेली कोविड केस का नया रिकॉर्ड बन गया, तो इस आशंका को बल मिलने लगा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बात करें, चिंता की बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी जो है नित्य से जो है नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। शुक्रवार को पूरी दिल्ली में हवा जहरीली हो गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का आंकड़ा तो किसी को भी रोज रुआब जो है खड़ा कर सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI लेवल 408, बवाना में 447, पटपड़गंज में 404 जबकि वजीपुर में 411 पर पहुंच गया। ये आंकड़े अति गंभीर श्रेणी में आते हैं, यानी दिल्ली की हवा भी अभी इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस संबंधी नई नई बीमारियों को बहुत गंभीर खतरा बन चुका है। बात करते हैं अगली समस्या की, दिल्ली की। जी हां, दरअसल तापमान का प्रदूषण के साथ उल्टा संबंध है। हवा में नमी बढ़ने से प्रदूषणकारी तत्व हवा में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, वातावरण में एक परत बना देते हैं। ऐसे में सर्दी ने राजधानी में अक्टूबर में ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है और इस समय जो है तापमान वहां पे 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, आईपीएल के एक अहम मुकाबले में जहां चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, तो दूसरी तरफ के कोलकाता नाइट राइडर्स के जी हाँ इयान मॉर्गन जिसे कप्तान है, दिनेश कार्तिक की कप्तानी छोड़ने के बाद कल के अहम मुकाबले में भी 172 रन जो है डिफेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना देखना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 53 गेंद में 72 रन की पारी खेली। उनकी पारी के दम पर चेन्नई ने 6 विकेट से जो है जीत हासिल की। गायकवाड़ को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 5 मैचों में उन्होंने 142 रन बना दिए। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में इससे 23 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने उनके शॉट्स के पीछे की ताकत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह जिम में कड़ी मेहनत करते हैं और उनके पास 6 पैक्स भी हैं। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर जिले में देवी मां की प्रतिमा विसर्जन के करने जा रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस पर जिले के तत्कालीन पुलिस कप्तान एसपी लिपि सिंह ने झूठ बोला था। जी हां, हम ये बात किसी दावे के आधार पर नहीं बल्कि एक ऐसी रिपोर्ट के सामने रखकर कह रहे हैं कि जो CISF की है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भीड़ को हटाने के लिए पहले मुंगेर पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई थी। खुद देख लीजिए। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो है साफ साफ लिखा गया है कि जिस प्रकार पुलिस ने जो है बर्बरता का उपयोग किया था। इस रिपोर्ट में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि CISF ने 26 अक्टूबर के गोलीकांड की रिपोर्ट अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को अपने अफसरों को भेज दिया था। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मुंगेर कोतवाली थाना के आग्रह पर CISF की एक टुकड़ी भी मूर्ति विसर्जन के जुलूस की सुरक्षा करने के लिए जो है जिला स्कूल वाले कैंप में भेजा गया। 26 अक्टूबर की रात 11:30 बजे यानी 11:20 पर CISF के 20 जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया था। मुंगेर पुलिस ने इन 20 जवानों को 10-10 जवानों के 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप को SSB और बिहार पुलिस के जवानों के साथ मुंगेर के दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तैनात किया गया।
26 अक्टूबर की रात करीब 11:45 पर श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के दौरान मुंगेर पुलिस ने सबसे पहले हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई। पथराव भी तेज हो गया। हालांकि बेकाबू होते देखते सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एम गंगैया ने अपनी इंसाफ राइफल के 13 राउंड गोलियां हवा में दागी। फायरिंग के बाद आक्रोशित लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। इसके बाद सीआईएसएफ, एसएसबी और लोकल पुलिस के जवान अपने कैंप में सुरक्षित वापस लौट गए। अब बताते हैं पुलिस के उस बयान को जिसमें कहा गया था कि एसपी लिपि सिंह ने कि 27 अक्टूबर को मीडिया के कैमरे पर कहा था कि भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की थी। लिपि सिंह के मुताबिक विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रतिमा को तेजी से विसर्जन करने की पुलिस की ओर से बार बार अनुरोध किया जा रहा था। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। असामाजिक तत्वों की गोली से एक युवक की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस घटना में 7 थाना अध्यक्ष समेत 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके थे। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। जी हां, नीस के चर्च में आतंकी हमले के बाद गुस्से से लाल हुए फ्रांस। इस्लाम को वापस जाने के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। इस समय फ्रांस के नीस शहर में 3 लोगों की निर्मम हत्या से स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं। इस खौफनाक घटना के बाद नीस के लोगों ने गुरुवार रात को साफ साफ कहा कि इस्लाम यहां से वापस जाए। बात करें, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके आतंकी संगठन आईएसआई के खिलाफ नारे लगाए गए। फ्रांस का राष्ट्रीय गाना गाया गया। इस दौरान कई लोगों ने इस्लाम यूरोप से वापस जाओ के नारे लगाने के वीडियो भी वायरल कर दिए। इस रैली के जरिए नीस के लोगों ने कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। साथ ही कहा, अब लोगों के साथ एक साथ आने का समय हो गया है। वे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। इससे पहले ट्यूनीसिया मूल के हमलावर ने नीस के एक चर्च के महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों को चाकू मार कर निर्मम हत्या कर दी। अब तक जांच में यह पता चला है कि हमलावर हाथ में कुरान की किताब और चाकू लेकर चर्च के अंदर घुसा था। हमलावर अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था। पेरिस की तरह यहां की घटना को भी आतंकवादी करार दिया गया। नीस के मेयर क्रिश्चियन स्टोरसी ने बताया कि नॉट डैम चर्चा की इस घटना के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना को आतंकवाद करार देने के बाद फ्रांस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जांच की जिम्मेदारी ली है। नीस के मेयर ने दावा किया कि आरोपी गिरफ्तार किए जाने के बाद ठीक उसी तरह अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था जैसे पेरिस की घटना में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कुछ खबरें आर्थिक जगत से। जी हां, इस समय जीएसटी को लेकर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। कोविड-19 महामारी में बिहार ऑटो इंडस्ट्री सरकार से जीएसटी दरों में कटौती की मांग कर रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि यात्री वाहनों पर एवं वस्तु सेवा कर पर तत्काल कटौती की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा कि अगले कुछ महीनों के लिए मांग अच्छी दिख रही है। ऐसे में सरकार को अभी जीएसटी में कटौती करने की जरूरत नहीं है। यात्री वाहन बाजार में मारुति की बाजार हिस्सेदारी करीब 50% है। कंपनी का कहना है कि यदि भविष्य में मांग कमजोर पड़ती है तो सरकार जीएसटी में राहत देने का विचार कर सकती है। एमएसआई के चेयरमैन आरसी भार्गव ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि उद्योग ने दूसरी तिमाही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे नहीं लगता कि मांग की कमी की वजह से किसी की बिक्री प्रभावित हुई है। मुझे लगता है कि विभिन्न अड़चनों के बाद अभी उत्पादन क्षमता पर काम चल रहा है और अभी जीएसटी की कटौती की कोई खास जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको जानना होगा स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हां, देश भर में चलाई जा रही तमाम स्पेशल ट्रेनों के बारे में, तो उसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा। कमेंट जी हां, आपको लिखना होगा ट्रेन के रूट के बारे में कि आपको किस रूट पर सफर करना है। अन्यथा आपको ट्रेन का नाम या ट्रेन का नंबर लिखना होगा ताकि हम आपको बता सके कि आपके रूट या आपकी ट्रेन चल रही है, नहीं चल रही है, और चल रही है तो क्या उसका समय सारणी है, टाइम टेबल क्या है, और साथ में क्या क्लोन ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं आपके रूट पर। इन तमाम चीजों के लिए आपको हमें कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।